वज़ीर आज़म ने 18वीं तरमीम को नजरे सानी के काबिल और NFC अवार्ड को नाकाबिले अमल करार दे दिया। कहा 18वीं तरमीम में जल्दबाजी में कई ऐसी चीजें डाल दी गईं जिन्हें खत्म करना होगा। इख्तियारात सूबों को पहुंच गए, सूबों ने इख्तियारात बल्दियात को नहीं दिए। वजीर आला के पास वो इख्तियारात हैं जो किसी आमिर के पास भी नहीं थे। NFC अवार्ड में भी खामियां हैं, ये नाकाबिले अमल है। बिलावल भुट्टो पर भी तनकीद। कहा बिलावल को तो पता ही नहीं गरीब लोग रहते कैसे हैं। लॉकडाउन बिलावल हाउस में हो सकता है, उस कमरे में नहीं जहां 10 गरीब मौजूद हों। मुराद अली शाह NCOC में हमारी बात मानते हैं, बाद में बिलावल कोई और बयान दे देते हैं। BNP मेंगल ने विफाक में हुकूमत से इत्तेहाद खत्म कर दिया। अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली इजलास में हुकूमत से अलहदगी का ऐलान। कहा हुकूमत ने मुआहिदों पर अमल नहीं किया, 2 साल तक मुआहिदे पर अमल का इंतजार किया, मजीद इंतजार को भी तैयार है, लेकिन कुछ शुरू तो करें। ऐवान में मौजूद रहकर अपनी बात करते रहेंगे। आर्मी चीफ की सरबराही में GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। मुल्की और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इजलास में मुल्क में तशद्दुद के वाक़यात में कमी पर इत्मीनान का इजहार किया गया। मगरबी सरहदों पर अफगान अमन अमल के मुस्बत असरात पर भी इजहार इत्मीनान। मुल्की कौमी इदारों का अफगान अमन अमल की हिमायत जारी रखने और भारतीय जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने के आज़म का भी इआदा। कॉन्फ्रेंस का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह शहरियों पर भारतीय मुजालिम को बेनकाब किया जाएगा। दहशतगर्द तंजीमों के लिए भारत की खुली हिमायत को भी बेनकाब करने का इरादा। इस्लामाबाद, क्वेटा और पेशावर समेत मुल्क के बड़े शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन शुरू। लाहौर के 66 इलाकों को 30 जून तक सील करके दफा 144 नाफिज कर दी गई। इन इलाकों में रुकावटें खड़ी करके इन्हें मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। दाखिली और खारजी रास्तों से सिर्फ मरीज और 2 लवाहिकीन के साथ इमरजेंसी की हालत में अस्पताल जा सकता है। इस्लामाबाद के सेक्टर G9, 2 और 3 में लॉकडाउन जुमेरात तक बरकरार रहेगा। I8 और I10 के भी 2 सेक्टर्स रात से बंद करने का फैसला। कराची में जिला शर्की, गरबी और कोरंगी की 43 यूनियन काउंसिल्स में स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से रिकॉर्ड 136 अमवात। कोरोना से अमवात की तादाद 3000 से ज़ायद हो गई। मजीद 5839 केस भी सामने आए। मुल्क में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 1,56,760 हो गई। अवाम बाहर निकलते वक्त मास्क पहनने को यकीनी बनाएं। NCOC की अवाम को हिदायत। कहा एक दूसरे से गुफ्तगू में 2 मीटर का फासला रखें। कोरोना से बचना भी है और दूसरों को भी बचाना है। एयरपोर्ट्स पर तमाम मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। मुआविन खुसूसी मुईद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जिन मुसाफिरों में वायरस की अलामात होंगी उनको करंतना किया जाएगा। जुल्फी बुखारी ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो छुट्टियों पर हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो वापस ना आए। जिन लोगों की बैरून मुल्क नौकरियां खत्म हो चुकी हैं उनको पहले वापस आने दें। देखती आंखों सुनते कानों को अलविदा। तारिक अजीज रुखसत हुए। पाकिस्तान टेलीविजन के पहले एंकर, नीलाम घर के मेजबान, मारूफ अदाकार, फिल्म स्टार, अदीब तारिक अजीज आज हरकत कल्ब बंद हो जाने के बायस इंतकाल कर गए। लाहौर में नमाज जनाजा में अजीज व क़ारिब और अहले इलाका की शिरकत। मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। तारिक अजीज ने 40 साल से ज़ायद अरसे तक टीवी से मकबूल तरीन क्विज शो नीलाम घर की मेज़बानी की। तमग़े हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। सियासत में भी रहे, रुकन कौमी असम्बली भी मुंतखब हुए। तारिक अजीज के इंतकाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के साथ साथ सियासी समाजी शख्सियात, सकाफत और खेल के शोबों से ताल्लुक़ रखने वालों का इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी इस वक्त शाह से ज्यादा शाह के वफादार बने हुए हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के खिलाफ दरखास्त में वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने पूछा कि काबीना ने इस पर क्या कार्रवाई की है।
सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने बताया कि एक कमेटी बना दी है जो मामले को देख रही है। चीफ जस्टिस ने कहा, जब अदालत ने नोटिस लिया तो कमेटी बना दी, ये बैड गवर्नेंस की इंतहा है। चीफ जस्टिस का चेयरपर्सन ओगरा की अदम पेशी पर इजहार बरहमी। कहा, क्या उनके पांव में मेहंदी लगी है जो पेश नहीं हुए? ओगरा वालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। सत्रह रोज बाद भी क्वेटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल की किल्लत बरकरार। निजी पेट्रोल पंप्स बंद, शहरियों को मुश्किलात। खैबर पख्तूनख्वा में 320 पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाइयां। 8 पेट्रोल पंप्स पर मजमूई तौर पर 1,21,000 रुपए जुर्माना आयद। पंजाब और सिंध में पेट्रोल की तरसील बहाल। We created a coronavirus emergency fund with an initial outlay of rupees 3 billion. Initially, rupees 1.3 billion was contributed from the government of Sindh and around rupees 1 billion from the employees of the government of Sindh. ऑपोजिशन के शोर शराबे में वजीर आला सिंध ने सूबे के नए माली साल का बजट पेश कर दिया। सिंध हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का फैसला। तरक्याती बजट 209 अरब रुपए, ज़राई शोबे के लिए 10 अरब, तालीम के लिए 23 अरब, सेहत के लिए 28 अरब और आबपाशी के लिए 17 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। काबीना ने मंजूरी दे दी। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 29 जून तक तौसी कर दी। नैब के हाथों गिरफ्तारी से बचने के लिए रहनुमा नून लीग ने अदालत से रुजू कर रखा था। चीनी माफिया का सबसे बड़ा फायदा उठाने वाले को शानो शौकत से बाहर भिजवा दिया गया। वो बाहर बैठा है। राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, कमीशन रिपोर्ट के किरदारों में से किसके खिलाफ अब तक कोई एक्शन हुआ? इस मुल्क की मईशत का 17 माह में सत्यानाश कर दिया गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखती। कागज के शेर बैरून मुल्क से कोरोना के खिलाफ मदद करने आए और खुद ढेर हो गए। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का बयान। कहा, अपोजिशन इस वक्त एहतिसाब से भागकर कोरोना के पीछे छुप रही है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि बीएनपी मेंगल ने वजीर आजम इमरान साहब पर अदम एतमाद कर दिया है। पीजीआई के अपने अरकान इमरान साहब की हुकूमत पर अदम एतमाद कर चुके। पाकिस्तान के गरीब अवाम इमरान साहब की हुकूमत पर अदम एतमाद कर चुके हैं। कोरोना वबा से तनहा लड़ते अवाम इमरान साहब की हुकूमत पर अदम एतमाद कर चुके। वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है कि कराची के लोगों को इंटरेस्ट फ्री लोन की शक्ल में मदद की जाए। शहर के 3 माह से जो पैसे रुके हुए थे वो भी रिलीज किए जाएं। इमरान खान से मुलाकात के बाद MKM रहनुमाओं की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। जस्टिस काजी फायज ईसा केस में उनकी अहलिया का वीडियो लिंक पर बयान लिया जाएगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट कल फैसला करेगा। जस्टिस फायज ईसा की पेशकश पर बेंच के रिमार्क्स। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि अगर अहलिया जवाब देती हैं तो सारा अमल शफाफ हो जाएगा। जस्टिस मकबूल बाखर ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया की आज़ादी का मामला है, इंतजामिया को शुतरे बेमहार नहीं छोड़ा जा सकता। इंतजामिया अहल भी ना हो और हक़ाइक़ पर राय भी ना बना सके, इस तरह तो अदलिया की आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। इंतजामिया के नाअहल इक़दाम से अदलिया को मफलूज नहीं किया जा सकता। एग्जीक्यूटिव इक़दाम पर अदालती नज़रसानी का इख्तियार कैसे ख़त्म हो सकता है? फिर तो आइन की पूरी स्कीम ही तबाह हो जाएगी। भारत चीन के इलाकाई खुदमुख्तारी यकीनी बनाने के आज़म को हल्का न ले। आइंदा ऐसे वाक़यात से बचना है तो फौरी हर किस्म की इश्तियाल अंगेजी बंद करे। चीनी वज़ीर ख़ारजा की भारतीय हममंसब से टेलीफोन पर गुफ्तगू। वैंग यी ने भारत पर जोर दिया कि गलवान में पेश आए वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके जिम्मेदारों को सजा दी जाए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत बातचीत के जरिए सरहदी तनाज़े और कशीदगी को हल करना चाहता है। भारतीय वज़ीर आज़म ने मामले पर जुमे को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। हमारे घर में घुस के मारा, भारतीय अखबार ने शह सुर्खी लगा दी। भारत में कोहराम मच गया।
मोदी सरकार पर दबाव बढ़ने लगा, हर कोई तनकीद करने लगा। मोदी कहाँ हो, छुप क्यों गए? ऑपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने चुभता सवाल दाग दिया। चीन और भारत के मुतनाज़ सरहदी इलाके में 20 भारतीय फौजियों की हलाकत पर सच सामने लाने का मुतालबा कर दिया। कई दहाइयों के बाद खूनी तसादुम की ये सूरत देखने में आ रही है। ये सब भारत सरकार की हिंदुत्ववाद सोच का किया धरा है। शाह महमूद कुरैशी का बयान, कहा भारत के अंदरूनी हालात के भयानक नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। मोदी सरकार अपने हालात से तवज्जो हटाने के लिए कुछ भी कर सकती है। पेशावर में कोरोना सूरत हाल के बावजूद सरकारी अस्पतालों का फुजला ठिकाने लगाने के बजाय खुले आम कूड़ादानों में फेंके जाने का इंकशाफ। अस्पताल अमला एहतियाती तरीके और हिफाजती लिबास पहने बगैर फुजला ठिकाने लगाने में मसरूफ। अस्पतालों का फुजले को कूड़ेदानों में फेंकने से कोरोना समेत मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा। सूबाई वजीर सेहत तैमूर असलम झगड़ा कहते हैं, अस्पतालों का फुजला तल्फ करने के तरीके से मुतमईन नहीं है। अस्पतालों से फुजला उठाने के लिए एडीपी में मंसूबा शामिल किया है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलाआत लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम भाजपा ने कहा है कि कुछ मुखालिफिन सी पैक से मुताल्लिक़ सुस्त रवि का झूठा तासुर दे रहे हैं। सी पैक का फेज लॉन्च करने के लिए बड़े पैमाने पर इब्तदाई काम किया गया है। जल्द ही 7 अरब 20 करोड़ डॉलर लागत का ML1 मंसूबा आ रहा है। 3.5 अरब डॉलर लागत के पन बिजली के 2 मंसूबे आ रहे हैं। खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स और ज़राअत समेत सी पैक का स्कोप बढ़ा दिया गया है। लाहौर से कराची जाने वाली मुसाफिर ट्रेन रायविंड के मकाम पर लेवल क्रॉसिंग पर ट्रॉली से टकरा गई। रेलवे ज़राए के मुताबिक हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इंजन का फ्रंट का हिस्सा टूटा। ट्रेन ड्राइवर और मुसाफिर महफूज रहे। इजाफी इंजन पहुंच गया। ट्रेन कराची के लिए रवाना कर दी गई। रेलवे हुक्काम का ट्रॉली के ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। महकमा ज़राअत और पाकिस्तान आर्मी की 972 मुश्तरका टीमों का टिड्डी दल से मुतासरा 42 अजला में इंसदाद टिड्डी दल कंट्रोल ऑपरेशन। नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में 20,42,000 एकड़ रकबे पर कंट्रोल ऑपरेशन किया जा चुका है। ECC ने मुख्तलिफ इदारों के लिए तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी दे दी। कोरोना से निपटने के लिए चीन से 7 अरब 84 करोड़ रुपए का सामान खरीदने की मंजूरी। पंजाब में टिड्डियों पर काबू पाने के लिए 10 करोड़ रुपए फंड्स और रेंजर्स के लिए 23 करोड़ 50 लाख रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर। कुर्बानी एक मजहबी फरीजा है। हुकूमत इस सिलसिले में हर मुमकिन सहूलत यकीनी बनाएगी। वज़ीर दाखिला एजाज शाह का इजलास से खिताब, कहा मवेशियों के व्यापारियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के साथ अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को बुनियादी तरजीह दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए महफूज मैकेनिज़्म बनाना होगा। ऑनलाइन सिस्टम मुअस्सर बनाने के लिए इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि कोरोना की वजह से तरक्याती अमल की रफ्तार को मुतासिर नहीं होने देंगे। मुश्किल माशी हालात के बावजूद तरक्याती बजट में 5 अरब रुपए का इजाफा किया। तमाम अजला में तरक्याती फंड्स की तकसीम के हवाले से कोई इम्तियाज नहीं बरता जाएगा। अटक, रावलपिंडी, जेहलुम और दीगर शहरों के अरकान ने सूबाई असम्बली से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 96 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। बीजिंग में कोरोना के बढ़ते केसेस, तमाम स्कूल्स बंद, 30 इलाके सील, 2/3 परवाजें मनसूख कर दी गई। टेस्ट कराने के लिए लोगों की लंबी कतारें लग गई। न्यूजीलैंड में बाहर से आने वाले कोरोना के 2 नए केसेस के बाद करंतना मराकज और सरहदी इंतजामात फौज के हवाले।
वस्ती अमरीकी मुल्क होंडुरास के सदर और अहलिया कोरोना का शिकार, घर में तन्हाई इख्तियार कर ली। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 83 लाख से बढ़ गई। 4,47,000 से जायद अफराद हलाक, 43,38,000 से जायद कोरोना मरीज सेहतयाब भी हो चुके। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने डेक्सामेथासोन के मुस्बत नताइज को खुशाइन करार दे दिया। कहा, इस दवा के इस्तेमाल से कोरोना मरीजों की अमवात में कमी वाक़ई हुई है। ये दवा सिर्फ तशवीशनाक और वेंटिलेटर पर मौजूद मरीजों के लिए है। पाकिस्तान में एक्सपर्ट कमेटी इस दवा के इस्तेमाल पर गौर करेगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, वस्ती और जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद, दादू, लाड़काना, मोहिंजोदड़ो और सिब्बी में 50 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में 43, पेशावर 40, इस्लामाबाद 40, कराची 38, क्वेटा 37, गिलगित में 36, जम्मू 41, श्रीनगर में 24 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और हसन अली को डांस पर तनकीद का निशाना बनाना हैरान कुन है। साबिक हेड कोच मिकी आर्थर का हसन अली की डांस की वीडियो पर तबसरा। कहा, हसन अली एक अच्छे क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान को उनका ख्याल रखना चाहिए।